हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस एक्सेल की वीडियो में हम टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। उसको ध्यान से देखिए और लास्ट तक समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन तैयार किया। अब अगर किसी चीज़ को छोटे लेटर में लिखना हो, सारा कुछ छोटे लेटर में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है लोअर। कोई भी लेटर में लिखा हो, बड़ा लिखा हो, मिक्स में लिखा हो, उसको छोटा करना हो तो लोअर। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करिए। देखिए बराबर LOW। जैसे ही आप एक दो अक्षर लिखते हैं फॉर्मूला आ जाता है। आप इसको टैप कर दीजिए, ले लेगा। अब देखिए टेक्स्ट कह रहे हैं, तो हम किसी टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। देखिए पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो गया। सबके लिए अप्लाई करना है तो हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला समझते हैं, अपर। अपर फॉर्मूला किस लिए है, किसी भी चीज़ को कैपिटल लेटर में लिख देता है। आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में चाहिए, तो बराबर किया UPPER फॉर्मूला है। टैप किया, टेक्स्ट पूछ रहा है तो फिर से वही टेक्स्ट लिया और इंटर। देखिए सारे लेटर क्या हो गए, कैपिटल हो गए। आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर देना है, सब हो जाएगा। अब एक चीज़ प्रॉब्लम आती है कि कभी भी आप इस चीज़ को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहें। देखिए मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। कंट्रोल भी शॉर्टकट होता है। अब देखिए यहाँ पे एरर हो गया, रेफरेंस एरर दिखा रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है। आप होम पे आइए, पेस्ट ऑप्शन पे। पेस्ट में देखिए पेस्ट वैल्यू लिखा हुआ है। आप पेस्ट वैल्यू में पहला ऑप्शन V वाला यूज़ करिए। क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए कोई भी एरर नहीं है और हमारा जितना भी कैपिटल लेटर में लिखा था वो सब यहाँ पे आ गया। अब आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला फॉर्मूला प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, सेंटेंस केस में लिखता है किसी भी चीज़ को। सेंटेंस केस का सीधा सा मतलब है कि पहला लेटर बड़ा रहता है, बाकी के लेटर छोटे रहते हैं। तो अब यहाँ पे बराबर किया, PROPER प्रॉपर। टैप किया, टेक्स्ट पूछ रहा है तो हमने टेक्स्ट लिया, इंटर। अब देखिए पहला लेटर बड़ा हो गया, बाकी के लेटर स्मॉल लेटर में होगा। इसको भी फिल कर देंगे, आगे की तरफ अप्लाई हो जाएगा। ट्रिम देखिए, ट्रिम का सीधा सा मतलब होता है छांटना। जो भी फालतू की स्पेस होती है वर्ड्स के बीच में उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे अगर लिखा जाए संदीप, एक स्पेस दिया जाता है जनरली, हमने 2 3 4 5 स्पेस दे दिया। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे ढेर सारा स्पेस हो गया और यहाँ भी स्पेस के साथ ही प्रॉपर फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो अब हम देखिए इसमें से गैपिंग को हटाना चाहते हैं कि जो फालतू की गैपिंग है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला है ट्रिम, TRIM। ट्रिम करिए, टैप करिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और इंटर कर दीजिए। देखिए गैपिंग रिमूव होगी। अब देखिए अगर आप इसको सही भी करना चाहते हो और जो फालतू की स्पेस है वो भी रिमूव करना चाहते हो तो दोनों फॉर्मूले साथ में लगा सकते हो। जैसे बराबर PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट बनाया आपने, TRIM ट्रिम, फिर से ब्रैकेट बनाया और ये सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को। यस, देखिए फालतू की स्पेस जो थी वो रिमूव हो गई और हमारा जो प्रॉपर केस था वो भी अप्लाई हो गया। यानी पहला लेटर बड़ा हो गया, बाकी लेटर छोटे हो गए इसमें वर्ड्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। REPT जो है रिपीट का शॉर्ट फॉर्म है। इससे क्या करते हैं, एक ही लेटर को या फिर एक वर्ड को या एक नंबर को आप बार बार लिख सकते हो। जितनी दफ़े आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे बराबर REPT ब्रैकेट बनाया हमने। अब देखिए टेक्स्ट पूछ रहे हैं तो कोई भी टेक्स्ट आप जो बार बार लिखना चाहें। ठीक है, जैसे इंडिया हमें बार बार लिखना है। ठीक है, हमने लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, सिंगल कॉमा। अब पूछ रहा है नंबर टाइम्स, कितनी बार लिखना चाहते हैं, 100 200 500 1000। जैसे 500 बार लिखना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ये 500 बार ऐड हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ये फॉर्मूले के रूप में है। अगर आप इसे कहीं ले जाएंगे तो ये फॉर्मूले के रूप में जाएंगे। तो आप इसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करिए, कॉपी,
अब यहीं पे मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। होम पे जाइए, सिंपल सा फॉर्मूला, पेस्ट पे आइए और वैल्यू कर दीजिए। अब देखिए दोनों में अंतर, ये जो है फॉर्मूला है और ये है टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि एक ही सेल में लिखा हुआ है, आप इसे अलग अलग सेल में भी कर सकते हैं। अलग अलग सेल में कैसे होगा? एकदम सिंपल सा स्टेप है, आप इसको छोटा करिए, 1 के बराबर हमने कर दिया, इसको क्लिक किया, होम, यहाँ देखिए फिल पे आएंगे और जस्टिफाई कर देंगे। ओके, देखिए ये अलग अलग सेल में हो गया। अब देखिए एक सेल में एक ही लिखा है, एक सेल में एक ही। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को या नंबर को मल्टीपल टाइम, जितना भी टाइम लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, राइट और लेफ्ट जो है किसी वर्ड में से कुछ कोड निकालने के लिए होते हैं। यहाँ पे स्पेस में रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि हमें दिखाई दे। चलिए, अब जैसे मैं कुछ कोड जनरेट करना चाहता हूँ पासवर्ड के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मुझे हर नाम का लेफ्ट से 3 अल्फ़ाबेट चाहिए या राइट से जो अल्फ़ाबेट चाहिए वो आप ले सकते हो। बराबर LEFT, लेफ्ट, टैप किया, टेक्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ से लेना है, सिंगल कॉमा। कितने नम कैरेक्टर्स लेने हैं? मैंने कहा 3 लेने हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। देखिए संदीप में से SAN ले लिया। अब इसको फिल कर दीजिए, सभी में से 3 कोड एक्सट्रैक्ट करके ये निकाल के लाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं राइट यूज़ करते, जैसे इसको F2 से आप एडिट कर सकते हैं, लेफ्ट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? राइट, RIGST, राइट, एंटर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड, तो वाई ये लास्ट से लिया। अब इसको स्क्रॉल कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में स्पेस है, इसकी वजह से देखिए एक स्पेस है यहाँ पे, इसकी वजह से ये लिया था, मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए 3 अल्फ़ाबेट सबसे ले लिया लास्ट से। तो लेफ्ट से लेना हो तो लेफ्ट फार्मूला, राइट से लेना हो तो राइट फार्मूला। मिड मतलब बीच में से ले लेना। अगर आप बीच में से कोई कोड लेना चाहते हैं तो यही फार्मूला, राइट की जगह आप क्या यूज़ कर दीजिए? मिड यूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट फार्मूला जो है ये क्या करता है? 2 टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक इजी सा फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जो लिखा है और पोस्ट में जो लिखा है वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, जैसे हमने कहा फुल डिटेल्स। अब यहीं पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसके लिए बराबर CONC। ये देखिए जैसे ही आप टाइप करेंगे 1-2 अल्फ़ाबेट, फॉर्मूला आ गया, टैप किया। अब टेक्स्ट 1 पूछ रहा है, टेक्स्ट 1 मेरा ये सिंगल कॉमा, टेक्स्ट टू मेरा ये, ऐसे ही कॉमा करके आप जितना भी टेक्स्ट लेना चाहें एक साथ आप जोड़ सकते हैं। देखिए ये नाम के साथ इसकी पोस्ट भी जुड़ गई। अब आप ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे, ये सबका ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं दिया गया इसलिए बीच में स्पेस नहीं है, ठीक। अब दूसरा तरीका टेक्स्ट को जोड़ने का, जो कि आसान तरीका है, एक ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे हमने यहाँ लिखा अमन, टैप किया, कुमार, दूसरा लिखा विनीत, कोई भी नाम लिखा हमने। अब यहाँ पे उसका फुल नेम लिखना है, यानी ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है और ये फुल नेम, थर्ड भी हो सकता है। अब देखिए इसको जोड़ने का आसान सा तरीका है, बराबर किया, पहले टेक्स्ट को लिया, ठीक है, एंड, एम्परसैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सिंबल लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा, स्पेस दीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर एंड यूज़ करिए और दूसरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी पहला टेक्स्ट एंड, बीच में गैपिंग रखने के लिए हमने डबल कोटेशन मार्क दिया और बीच में उनके गैपिंग रखा, और फिर एंड दूसरा वाला टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। ये ध्यान से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एंटर कर दिया। देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है, हमने इसको फिल कर दिया। अब जितने भी आप नाम लिखते जाओगे नीचे सब ऐड होते चले जाएंगे।
ये ऐड हो गया। तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम या लास्ट नेम को आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने का फॉर्मूला था। लेन, लेन क्या करते हैं, काउंट करके बताता है कि किसी भी सेल में कितने अल्फ़ाबेट लिखे हैं। बराबर किया, एलियन टैप किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। 22 अल्फ़ाबेट इसमें हो जाएंगे। इसको फिल करिए। यहाँ देखिए सैम में 4 अल्फ़ाबेट, मनोज में 5 अल्फ़ाबेट, शिवम में 6 अल्फ़ाबेट। ये पूरा काउंट करके बता देगा कि किसी सेल में आपने कितने अल्फ़ाबेट लिखे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या करता है, लास्ट ईयर एग्जैक्ट मैच कराता है कि जो दो चीज़ें लिखी हैं क्या वो एकदम में मैच कर रही हैं कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम दूसरी जगह एक लिख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अब देखिए दोनों को मैच कराना है। और एक चीज़ और, आल नहीं लिखा हमने, आल। अब दोनों चीज़ें एग्जैक्ट लिखी हुई है लेकिन एक सिंबल नहीं लगाया गया। तो आप इसको मैच कराइए कि दोनों सही है कि नहीं। तो बराबर MATCH, मैच टैप किया, ठीक है, किसके साथ, सॉरी एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मैच नहीं कराना है, मैच कराना है हमको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के, EXACT, एग्जैक्ट टैप किया, टेक्स्ट 1 लिया और सिंगल कॉमा टेक्स्ट 2, एंटर। देखिए फॉल्स दिखा रहा है। फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। तो यहाँ पे जो सिंबल है वो नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे सिंबल ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। देखिए ट्रू हो गया, यानी दो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो दोनों क्या है, ट्रू है, एकदम करेक्ट है, कोई भी उसमें मिस स्पेलिंग नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ये फॉर्मूले पढ़े। लोअर से आप स्मॉल लेटर लिखेंगे, अपर से सारे कैपिटल लेटर, प्रॉपर से आप उसको सेंटेंस केस में लिख देते हैं, ट्रिम से फालतू की स्पेस जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। REPT जो है वो मल्टीपल टाइम किसी वर्ड को और स्टेटमेंट को लिखने के लिए होता है। राइट और लेफ्ट और मिड जो होता है वो कोडिंग के लिए होता है कि किसी नाम में से लेफ्ट से कुछ अक्षर निकाल लो या राइट से या बीच में से। अगला फॉर्मूला मैंने आपको दो वर्ड्स को या फिर दो सेल में लिखे गए डेटा को जोड़ने के लिए बताया। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया, ट्रिक आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद सेल के कितने भी नंबर्स हैं, कितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसमें, उसको काउंट करने के लिए लेन फंक्शन था। एग्जैक्ट क्या करता था, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को या दो सेल में लिखे गए डेटा को क्या करता है, मैच करा देता है। दोनों सही है तो फॉर्मूला आता है ट्रू, और नहीं तो फॉल्स आता है। तो आई होप आप टेक्स्ट के फंक्शन समझ गए होंगे। और कभी भी कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको बड़ा या छोटा करने के लिए आप दोबारा लिखिए मत, दोबारा लिखेंगे बहुत सारा समझ आएगा। तो आप इन फॉर्मूला का यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए फॉर्मूलों के साथ आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।